दोस्तों दुनिया का हर एक इंसान अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी में कामयाबी की सीढ़ियों को हासिल करते हैं। असल में कोई इंसान कामयाबी की सीढ़ियाँ तब हासिल करता है जब उसके पास कामयाबी हासिल करने का सही तरीका हो। ये चीज़ हमें एक बुक से बढ़ के कौन बता सकता है। इसीलिए आज मैं आपको थिंक एंड ग्रो बुक के बारे में बात करूंगा, जिसने हज़ारों लोगों की लाइफ में चेंजेस लाई हैं। तो चलो चलते हैं इस किताब के सफ़र पे जिसने ज़िंदगी चेंज की है काफ़ी लोगों की। दोस्तों इस किताब में ऑथर नेपोलियन हिल कहते हैं। चलो स्ट्रेटजी देखते हैं इस बुक की आज की डेट में। पहला रूल बर्निंग डिज़ायर कहता है। दोस्तों इस बुक में ऑथर यानी नेपोलियन हिल कहते हैं कि दुनिया में एक इंसान के साथ जो भी होता है वो उसके डिज़ायर से होता है। जैसे आपकी इच्छा हुई मोबाइल को देखना और आप मोबाइल देख रहे हैं, इसी तरह दुनिया में हर एक इंसान जो भी काम करता है वो उसके डिज़ायर से होता है। बट आम तौर पर डिज़ायर एक ऐसी चीज़ है जो वक्त के साथ बदलती रहती है। एक चीज़ इंसान को बदलने में मदद करती है, उसे बर्निंग डिज़ायर कहते हैं। दरअसल जब इंसान ये आदत अपनाता है तो इसको पूरी शिद्दत के साथ ये बर्निंग डिज़ायर आगे बढ़ने में मदद करती है। अगर किसी इंसान के अंदर गोल को हासिल करने के लिए बर्निंग डिज़ायर हैं, लेकिन दोस्तों उस इंसान के नेचर पर और ख़ुद पर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। या फिर उसे मान ले जाए कि कोई डाउट रहेगा कि ये काम मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, या फिर उसे ये डाउट रहे, तो फिर आप ही बताएं ऐसी हालत में वो कैसे किसी गोल को अचीव कर पाएगा। तो फिर ये बताएं ऐसे गोल को अपनी लाइफ में कैसे हासिल कर पाएगा या अचीव कर गया। क्योंकि हिस्ट्री इस चीज़ की गवाह है कि जिन्होंने भी अपने आप पे ट्रस्ट और भरोसा किया है तो आज की ज़िंदगी में आप खुद ही देखिए। इसलिए इंसान को खुद पर ट्रस्ट और भरोसा ज़रूर होना चाहिए और अपने आप पे ये फेथ रखना चाहिए कि जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। तो दोस्तों ऐसी सोच रखने वाले लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं अपनी ज़िंदगी में जो भी चाहते हैं। तीसरा कहता है रूल कहता है ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन का मतलब होता है अपने आप से ही बात करना, अपने मन में दिमाग के साथ बात करना। ऑटो सजेशन का मतलब ये होता है असल में आपसे बेहतर आपके ब्रेन को कोई भी नहीं जान पाता है। कोई नहीं जान सकता है कि हमारा ब्रेन क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अपने माइंड से कहते हैं कि तू कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुआ है, कुछ बड़ा हासिल करने के लिए पैदा हुआ है, ऐसी थिंकिंग अगर हम अपने माइंड से कहते हैं तो अगर हम अपने माइंड से ये पॉजिटिव बात बोलते हैं तो हमारा माइंड इस पॉजिटिव बात को कैप्चर कर लेता है और एक पॉजिटिव साइड की तरफ चलता है। तो फिर आपके माइंड को ये उम्मीद हो जाती है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए आया हूँ और कुछ अलग करने के लिए आया हूँ। इस बुक के ऑथर नेपोलियन हिल कहते हैं कि कोई भी इंसान ज़िंदगी में सक्सेस पाना चाहता है तो
या गोल हासिल करना चाहता है तो माइंड को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ रूल, थिंक एंड ग्रो रिच से हमें ये मिलता है, ऑलवेज हैव। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के अपने खुद पे, अपनी बनाई गई डिज़ायर पे विश्वास और अच्छे नॉलेज और ये सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी वो लोग सालों साल मेहनत करने के बावजूद अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं होती है इनकी। तो ऑथर इन सब कमियों को ऑथर बोलते हैं ऑर्गेनाइज प्लानिंग कहते हैं, क्योंकि उनके पास ऑर्गेनाइज प्लानिंग नहीं होती है, वो लोग फेल हो जाते हैं मेहनत करने। फिफ्थ रूल कहता है ऑलवेज हैव ए मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड लोग वो होते हैं जिन्हें हम थिंक टैंक कहते हैं, जो बहुत सोचते हैं। मास्टरमाइंड लोग एक ऐसा ग्रुप होता है जो सब अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। उन्हें जब भी फैसला लेना होता है, मास्टरमाइंड लोगों की एक पूरी बड़ी टीम होती है और वो फैसला और अलग अलग डिस्कस करते हैं। उन्हें जिस भी फील्ड में डिस्कस करनी होती है तो वो अलग से उस फील्ड के लोगों को बुलाते हैं, जैसे कि उनकी फील्ड के रिलेटेड कोई भी है वो उसी फील्ड के एक्सपर्ट को बुलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि अगर उनको मार्केटिंग के बारे में डिस्कस करनी हो तो वो उस मार्केटिंग के फील्ड के एक्सपर्ट को बुलाते हैं, या फिर इसी तरह इनके पास हर एक फील्ड के रिलेटेड इन आदमी होते हैं और फिर इनसे मिलकर वो मास्टरमाइंड बनते हैं। तो इनको मिलाकर इन्हें सबको हम थिंक टैंक कहते हैं। दोस्तों नेपोलियन हिल जो इस बुक के ऑथर हैं वो कहते हैं, इसीलिए इस बुक में ऑथर कहते हैं कि एक कामयाब इंसान को एक मास्टरमाइंड का ग्रुप ज़रूर होना चाहिए, ताकि वो ज़िंदगी में कभी भी कोई गलत डिसीजन हो तो उससे बचे और अपने दिमाग